जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक ऐसा टैग जो कि हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और हमारे जो लोकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो, चाहे वो फूड हो, उसको एक अलग पहचान देने के लिए इसको दिया जाता है। लगातार बीपीएससी की परीक्षाओं में या बिहार में होने वाले जो परीक्षाएं हैं, उनमें लगातार जीआई टैग से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के जो सबसे इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर वो जीआई टैग किस प्रकार का इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ आपसे पूछूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार के महत्वपूर्ण जीआई टैग्स, और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका एक नंबर आपके अपकमिंग एग्जाम में इंश्योर हो जाएगा। तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो सबसे पहले आखिर बिहार के लिए जो महत्वपूर्ण जीआई टैग है ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो बिहार के जीआई टैग्स, या जिसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं, या ना केवल सांस्कृतिक पहचान या जिसको हम कहते हैं कल्चरल आइडेंटिटी के लिए, बल्कि बीपीएससी और राज्य स्तरीय जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके हॉट टॉपिक में से एक आता है। तो इस जीआई टैग को समझने के लिए मैंने इस वीडियो में जीआई टैग को 3 कैटेगरी में बांटा है ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हम लोग कवर अप करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसे कि कतरनी चावल हो गया, जर्दालू आम हो गया, शाही लीची हो गया, जो हमारे कृषि आधारित प्रोडक्ट्स हैं उनको। उसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, मंजूसा पेंटिंग हो गया, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि और सारे वर्क्स हो गए जो बिहार में, सिक्की ग्रास वर्क हो गया। उसके बाद हम खाद्य व्यंजन जैसे सिलाव खाजा, बिहार का आई थिंक इकलौता ऐसा जीआई टैग प्रोडक्ट है जो एक एक हम कह सकते हैं कि कंप्लीट फूड है जिसको मिला हुआ है जीआई टैग। तो उन सारे पहलुओं को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। लेकिन वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, आपके भी जिले में कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अपने यूनिक आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है, तो अपने जिले का नाम और उस प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखें। क्या उसको जीआई टैग मिलना चाहिए, तो जरूर लिखें उस प्रोडक्ट का नाम और अपने जिले का नाम, ताकि हम लोग को भी एक आइडिया हो कि अच्छा इस जिले में ये है, इस जिले में ये है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो जीआई टैग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा जीआई टैग है वो है हमारा मिथिला मखाना। मैथिली मखाना, जो कि आजकल के दौर में जो जिम फ्रीक लोग हैं, खास करके ऐसे लोग जो जिम से जुड़े हुए हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, अचानक से मैथिली मखाना का ग्राफ ऐसे बूम किया है। मैथिली मखाना, जिसको हम लोग फॉक्स नट के नाम से भी जानते हैं, मैथिली मखाना जिसको जीआई टैग मिला था 2022 में, अपने हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए और लो फैट के लिए जाना जाता है। आपको बताते चलें, यह दरभंगा के क्षेत्र में, मधुबनी के क्षेत्र में, सहरसा, पूर्णिया, मिथिलांचल के क्षेत्र में जाना जाता है। मिथिलांचल के कई सारे फेस्टिवल इस मैथिली मखाना से जुड़े हुए हैं। आपको बताते चलें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैथिली, अगर हम बात करते हैं मैथिली मखाना के लिए रिसर्च सेंटर कहां पर है, तो मैथिली मखाना का रिसर्च सेंटर अगर हम बात करते हैं तो दरभंगा में है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे पूर्णिया में भी कुछ खुला है क्या मैथिली मखाना से रिलेटेड, अगर खुला है तो क्या खुला है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अलावा भारत में कुल मखाना उत्पादन का 80 से 90% बिहार के इन क्षेत्रों में होता है। वहीं यहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है, और इसीलिए जो जिम फ्रीक हैं, खासकर वेजिटेरियन डाइट के लिए काफी उपयुक्त के रूप में जाना जाता है। 2022 में इसका नाम बिहार मखाना से बदल करके मिथिला मखाना किया गया, और फिर उसके बाद इसको जो है जीआई टैग प्रोडक्ट भी मिलता है। इसके बाद हम अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि है हमारा शाही लीची। शाही लीची की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो शाही लीची और एक जनरल लीची में ये फर्क होता है कि शाही लीची का जो बिज्जी होता है, जिसको सीड कहते हैं, इंग्लिश मीडियम, सीड बीज, जो बीज होता है बहुत पतला होता है, और उसका जो गुद्दा होता है, पल्प जो होता है, दैट वाज वेरी थिक एंड वेरी टेस्टी, वेरी स्वीट, और अपने अरोमा के लिए, खुशबू के लिए ये जाना जाता है। तो जो शाही लीची है, इसका क्षेत्र मुजफ्फरपुर और उसके आसपास है। शाही लीची का रिसर्च सेंटर आपको मुजफ्फरपुर में नजर आता है। यह अपनी अत्यधिक मिठास, रसीले गूदे और विशिष्ट सुगंध के लिए, अरोमा के लिए जाना जाता है।
अनुकूल जलवायु अगर हम इसकी बात करते हैं तो हल्की नमी के कारण यहाँ की लीची अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है। इसके लिए जो उपयुक्त सॉइल है उसको हम कहते हैं बाल सुंदरी सॉइल। इस बात को भी दिमाग में रखते हुए चलना है। इसके बाद अगले प्रोडक्ट की बात अगर हम कर लेते हैं तो मरचा धान, जिसको हम लोग मरचा चावल भी कहते हैं। ये मरचा चावल जो है अपनी मतलब इसको काली मिर्च, पेपर पेपर ब्लैक पेपर चावल की तरह दिखता है, इसीलिए मतलब उसमें गोल गोल होता है काली मिर्च उसकी तरह दिखता है, इसलिए इसको हम लोग मरचा चावल कहते हैं। और इसीलिए इसको मरचा या मरीच, बिहार में मरचा को हम लोग मरीच कहते हैं, मरीच चावल कहा जाता है। और यह जो है नॉर्मली जो खीर होता है ना, चावल का खीर, आप लोग अगर खाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चावल का जो खीर होता है, चावल की खीर में डाल करके इसका खीर खाइएगा, बहुत सुगंधित होता है। और ये जो पकने के बाद इसकी सुगंध बहुत तेज और एकदम लाजवाब होती है। और इसको भी मिला हुआ है जीआई टैग, जो कि पश्चिमी चंपारण के मैनाटांग, गोनाहा और नरकटियागंज ब्लॉक में बड़े अमाउंट में होता है। इसके बाद कतरनी चावल, अगर आपने मकर संक्रांति के दिन कतरनी चूरा और दही नहीं खाया है तो आपको फिर से वापस से मकर संक्रांति में इस बार घर जाने की जरूरत है। कतरनी चावल, जो कतरनी चूरा जिससे बनता है कतरनी चावल से, बड़ा टेस्टी, बड़ा एरोमेटिक, बड़ा सुगंधित होता है। जो भागलपुर, बांका और मुंगेर के क्षेत्र में कतरनी चावल होता है, जिससे मुख्यतः जो है अपने छोटे दाने और अनोखी खुशबू के लिए जाना जाता है। और इसे अक्सर चूरा बनाने, जिसको पोहा हम कहते हैं इंग्लिश मीडियम पोहा, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके कारण जो है हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा, और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं जर्दालू आम। जर्दालू आम अपने खूबसूरत से खुशबू के लिए जाना जाता है। इसमें स्वीटनेस की मात्रा कम होती है, तो ये अब समझिए एक मेडिकल बेनिफिट भी देता है। साथ ही साथ जो है मतलब कि मतलब केमिकली जो इसमें जो कंपोजिशन है उसमें स्वीट की मात्रा कम होती है, इसलिए डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं या डायबिटिक जो होते हैं उनके लिए भी काफी बेहतर होता है। इसकी विशेषता हल्के पीले रंग का होता है, पतले छिलके होते हैं और अनोखी सुगंध के लिए यह जाना जाता है। यह मधुमेह के रोगी, जो डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें मिठास जो होती है काफी संतुलित के रूप में नजर आती है। वहीं मगही पान, वैसे तो मिथिला पान भी बहुत फेमस है, बट मगही पान को मिला हुआ है जीआई टैग। एक मिथिला पे एक कहावत भी है, पग पग पोखर माछ मखान, मधुर है बोली मुख में पान, यही तो है मिथिला की पहचान। बट ऑल दाउ, मगही पान जो है ये भी काफी ज्यादा, बनारसी पान तो सबने खाया होगा, लेकिन मगही पान को एक बार ट्राई कीजिएगा, डेट वाज वेरी डिलीशियस। और ये औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा के मगध क्षेत्र में होता है। इसकी विशेषता अपने कोमल पत्ते, सॉफ्ट पत्तों के लिए जाना जाता है, मुंह में जाते ही घुल जाता है और स्वाद के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। अन्य पान की पत्तों की तुलना में अधिक प्रीमियर जो है ये माना जाता है मगही पान। वहीं अगर हम बात करते हैं, हमारा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गया जो बिहार से है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जीआई प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे हस्तशिल्प और कला है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट और आर्ट है। तो बिहार की कलाकृतियां जो हैं अपनी प्राचीन सभ्यता से प्रतिबद्ध है। वो बात अलग है कि हम इसको धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। बट कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं इनको पर्सनली जानता हूं, साक्षी ठाकुर इनका नाम है, मेरी मुंहबोली बहन की तरह है। और मतलब बहुत बढ़िया ये काम करती है, तो मुझे इनको देख के कभी कभी गर्व होता है। तो मैं मौका ढूंढ रहा था कभी मुझे मौका मिले इनके बारे में बात करने का। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने मुझे भेजा था। मतलब प्रोडक्ट क्या, मतलब समझिए कि प्यार था रक्षाबंधन के लिए। आप देख सकते हैं पर्स, ये वॉलेट वॉलेट आप देख सकते हैं। और ये वॉलेट जो है, मतलब देख रहे हैं आप, कलाकारी देखिएगा मधुबनी पेंटिंग का, क्या जबरदस्त नक्काशी, क्या जबरदस्त कलाकारी। मतलब कि थोड़ा सा रखे रखे डॉट हल्का हो गया, बट दैट वाज बेसिकली आप रियल कल्चर, रियल एसेंस, आप देख सकते हैं इसको। तो थैंक यू, इस माध्यम से मैं उनको, अगर देख रहे होंगे आप तो। बाकी ऐसे लोग हैं जो बचा के रखें, तो अगर हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर हुनर है, तो भी इसको प्रोटेक्ट, और ऐसे लोगों को सैल्यूट है मेरी तरफ से। बाकी आप लोग को बताते चले कि इससे रिलेटेड सबसे पहला जो है मधुबनी पेंटिंग। यूं तो मधुबनी पेंटिंग का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था 1934 में, जो भूकंप आया था। तो डब्ल्यू जी आर्चर उस समय में पूर्णिया के मजिस्ट्रेट थे, वो आते हैं भूकंप का जायजा लेने, तो देखते हैं कि भाई पेंटिंग देख के हक्के भक्के रह जाते हैं कि भाई कैसा पेंटिंग है ये, बड़ा शानदार जानदार पेंटिंग है। और अल्टीमेटली उसके बाद उनको मतलब कि आश्चर्य हुए, और विश्व के पटल में लाने वाले वही डब्ल्यू जी आर्चर, 1942 में जो गोलीकांड किया था, छात्र के ऊपर गोली जो चलाया था, वही डब्ल्यू जी आर्चर की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद से मधुबनी पेंटिंग ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मिथिला के क्षेत्र में, मुख्यतः मधुबनी दरभंगा के क्षेत्र में काफी ज्यादा पॉपुलर है। यह जो है
2D यानी कि द्वि-आयामी टू डायमेंशन पेंटिंग है, जिसमें प्राकृतिक रंग नेचुरल कलर फूल, पत्ती, हल्दी से बने होते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अक्सर हिंदू देवी-देवता, प्रकृति और सामाजिक घटनाओं को खासकर शादी विवाह के मौके पे आपने देखा होगा कि जो एक्सोटिक पिक्चर्स भी होती हैं, जो कपल्स के कमरे में बनाई जाती है, वो इसी टाइप की पेंटिंग होती है। अगर आप इस क्षेत्र में होंगे तो आपने इस चीज को कई बार नोटिस भी किया होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अगला हमारा जीआई प्रोडक्ट जो इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सिक्की घास कला यानी कि सिक्की ग्रास वर्क, जो कि उत्तर बिहार में खासकर विशेषकर मधुबनी के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें सिक्की जो एक सुनहरी घास होती है, जिसमें महिलाएं जो हैं उससे सुंदर खिलौने, टोकरियां, इस टाइप की चीजों को और सजावटी सामानों को बनाती है। इसको हम लोग गोल्डन ग्रास ऑफ बिहार भी कहते हैं, इस बात को भी दिमाग में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सुजनी कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई की बात दोस्तों अगर हम करते हैं तो जो सुजनी कढ़ाई है हमारा, ये मुजफ्फरपुर और आसपास के ग्रामीण इलाके में काफी ज्यादा पॉपुलराइज है। यह पुरानी साड़ियों और खासकर कपड़ों की परतों को जोड़ करके, समझिए जो हमारे यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट है, पुरानी साड़ियां, पुराने कपड़े, इनको जोड़ करके और समझिए कि जिसको हम कहते हैं क्विल्टिंग कहते हैं, उस पर बारीक धागों से कथा चित्र उकेरा जाता है और यह सामाजिक संदेशों को प्रदर्शित करता है। ऐसा ही कुछ एक पेंटिंग है मंजूसा पेंटिंग, जो बक्से पर बनाया जाता है भागलपुर के क्षेत्र में, जिसे बिहुला बिसरी की कहानी, क्वेश्चन भी बना था 17वीं बीपीएससी में, बिहुला बिसरी की कहानी जो मंजूसा पेंटिंग भागलपुर के क्षेत्र में होती है, दैट वाज आल्सो रिलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जीआई प्रोडक्ट। इसके अलावा भागलपुरी सिल्क, बिहार में अमूमन अगर हम बात करते हैं तो 3 प्रकार का सिल्क होता है। एक होता है इरी रेशम, एक होता है मनवरी रेशम और तीसरा होता है सार सिल्क। तो ये जो कसार सिल्क है भागलपुर का, ये बड़ा इसको जीआई टैग मिला हुआ है और भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी ऑफ बिहार। भागलपुर को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी ऑफ बिहार। और यहां पे टसार सिल्क का विश्व प्रसिद्ध है और साथ ही साथ यह अपनी प्राकृतिक चमक और मजबूती के लिए जाना जाता है। वहीं अगर खतवा वर्क्स की बात करते हैं तो इसमें कपड़ों को एज ए कोलाज के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों को काट करके एक बड़े कपड़े पर सिया जाता है, जिसमें सुंदर डिजाइन वगैरह बनाया जाता है। तो ये जो है आपके बिहार के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हो गए। बात करते हैं हम लोग बिहार के इंपॉर्टेंट फूड व्यंजन प्रोडक्ट की, तो याद रखिएगा अगर आपने खाजा और खासकर सिलावा खाजा नहीं खाया तो आप मिठाई शायद नहीं खाए, इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ऑल्दो मुझे खाजा कुछ खास पसंद नहीं है, बट टेस्ट कुछ अलग है, एक बार ट्राई आप जरूर कीजिएगा। यह मैदे, चीनी और घी से बनता हुआ एक मल्टी लेयर्ड मिठाई है और यह अपने कुदरती बनावट के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और ऐतिहासिक रूप से इसे मौर्य काल और गुप्त काल से जोड़ करके देखा जा रहा है और तब से लेकर के और काफी लंबे समय तक ये रिटेन करता है। शादी विवाह में आपको आया होगा खाजा, आपने देखा होगा, काफी लंबे समय तक ये रिटेन करने वाला मिठाई है जो कि काफी लंबे समय तक रिटेन करता है। तो ये था बिहार का ये प्रोडक्ट। इससे लोग इसको संक्षिप्त तरीके से देखें तो कृषि में शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मरचा चावल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मगध चंपारण। यहाँ पे आपको शिल्प कला का कि मैंने लिस्ट दे दिया, जो चीज मैंने आपको भी बताया है। आप लोग के लिए एक एमसीक्यू है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शाही लीची मुजफ्फरपुर, जर्दालू आम भागलपुर, कतरनी चावल बांका मुंगेर, मगही पान मगही क्षेत्र। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही सुमिलित है? ऑप्शन ए बी सी डी, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आप सब लोग बताएं। बाकी आप लोग को बताते चलें कि हम लोग, अगर आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना है 72वीं बीपीएससी के लिए, 72वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन कैलेंडर आया जिसमें कहा गया 26 जुलाई को पेपर होगा और 26 जुलाई को ही मान के चले कि आपका पेपर होगा। आप अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। काफी सारे बच्चे थे जो बोल रहे थे सर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, कोई बैच है क्या? तो बिल्कुल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों के लिए बैच है, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलता है। तो मेरे भाई सुनिए, आपका प्रीलिम्स इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे किताब है और आप 10 किताबों को पढ़ रहे हैं, बशर्ते कि एक किताब को आपको 10 बार पढ़ना चाहिए। आपके पास पीडीएफ पूरा भरा हुआ है आपके नोट्स में, फोन में, लेकिन आप सही मार्गदर्शन पे नहीं जा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे करंट और स्टैटिक को जोड़ा जाए। आप एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक में 2 ऑप्शन में आके लास्ट में फंस जाते हैं, वहीं गलती करते हैं। अगर आपने गेस जो होता है ना, जैसे आपको कौन सा सही करना है, ये कला होता है, साइंटिफिक अप्रोच होता है। लो आपका रिवीजन का कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई वैसा स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास लैक ऑफ एफर्ट नहीं है और एफर्ट आप नहीं लगा पा रहे हैं, आपको पता नहीं किस डायरेक्शन में चले, तो ऐसे बच्चों के लिए आपके लिए प्रीलिम्स का एक जानदार शानदार बैच है। तो मेरे भाई, अगर आप में से कोई भी जन हमारे प्रीलिम्स बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आज होली का दिन है और होली के दिन आप सभी लोगों को पहले हैप्पी होली। और
अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो हमारा होली ऑफर है। हमारे बैच की खास बात कि हम इसमें 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको 350 मेन टॉपिक और ओवरऑल 750 प्लस टॉपिक्स को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कराएंगे। सारे सब्जेक्टों का अलग अलग हमारे फैकल्टी कराएंगे। 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैगजीन प्रीलिम्स स्पेसिफिक हम आपको देते हैं, क्रक्स नोट हिंदी इंग्लिश दोनों का देते हैं, करंट अफेयर्स का सेशन मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, मॉड्यूल वाइज टेस्ट हर टॉपिक को खत्म होने के बाद मॉड्यूल वाइज टेस्ट इसमें मिलता है, 100 डेज का आपके पास टारगेट प्लान हम आप लोग को देते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज होता है, वन ऑन वन मेंटरशिप हम आपको देते हैं, करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं और फैकल्टी का आपको इसमें मेंटरशिप भी मिलता है। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप कैसे इनरोल करेंगे हम आपको बता देते हैं। देखिए ध्यान से, आपको इनरोल करने के लिए हम कह सकते हैं कि आप क्या करेंगे, तो स्टडी आईक्यू के आपके पास क्रोम होगा, क्रोम पे जाइएगा, गूगल क्रोम या जो भी आपका ब्राउजर हो, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आपके समक्ष यहाँ पे आएगा स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस पे आप जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे आप बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद मेरे भाई देखिए ये रहा मिशन प्रीलिम्स, और दावा ठोक के बोलते हैं जबरदस्त तरीके से, जानदार शानदार तरीके से पढ़ाएंगे और यूट्यूब पे खुले तौर पे बोल रहे हैं, एक बार पढ़िए। और बिहार स्पेशल से ही सहयोग से हम शुरू कर रहे हैं। मिशन प्रीलिम्स में जाइएगा, ब्राउजर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस की क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीचर्स है, हालांकि हम आपको एक ब्रीफ दे दिए हैं। क्लास मेरे द्वारा ही शुरू किया जाएगा, 7 तारीख से क्लास आपका शुरू है। देख लीजिए, आप बाय नाउ पे जाइएगा, बैच देखिए कितना का है अभी, 4159। यहाँ पे आप मेरा मेंटरशिप कोड लगाइएगा, इससे आपको मेरा मेंटरशिप कोड भी मिल जाएगा, ADILIVE। याद रखिएगा, कोड आप आदि लाइव ही लगाइएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। देखिए आदि लाइव कोड लगाए, 3600 रुपया हो गया, लेकिन याद रखिएगा ये ऑफर जो है केवल आज के लिए ही है। कोड आपको क्या लगाना है मेरे भाई, आदि लाइव ही कोड लगाना है। आदि लाइव कोड लगा करके 3600 रुपए में आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको बैच से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई कंसर्न हो, हालांकि कंसर्न होगा नहीं, तो मैं आपको अपना नंबर देता हूं 8789847319। आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं समय निकाल के आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। साथ ही साथ आप चाहे तो हमारे जो कॉलर टीम है उससे भी बात कर सकते हैं, 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके, लेकिन बोल दीजिएगा कि आपको जो है आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।